नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा, आजाद हिंद आवाज न्यूज के लिए एक बार फिर आपके बीच में। सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से एक के बाद एक धक्के दिए हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, हालांकि प्रधानमंत्री को भी दिया, चुनाव आयोग को भी दिया, सबको दिया, लेकिन आज एक ऐसा फैसला आया जिसमें योगी सरकार को भी बड़ा थप्पड़ मार दिया। इतना बड़ा थप्पड़ कि मैं आपको बता नहीं सकता। आज की हमारी इस वीडियो ब्लॉग में दो भाग होंगे। जी हां, दो भाग होंगे। एक में किस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने औकात याद दिला दी योगी साहब को, दूसरे ब्लॉग में होगा कि किस तरह से आमने सामने खड़ी हो गई न्यायपालिका और संघ की पूरी जमात। चलिए शुरुआत करते हैं हम पहले फैसले से, जिस सुप्रीम कोर्ट ने आज खच्चर की तरह चाबुक मारा है योगी सरकार पर, योगी सरकार के उस फैसले पर, योगी सरकार के उस तानाशाही फैसले पर जिसने एक इंसान की जिंदगी बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। जी हां, बात करता हूं सुप्रीम कोर्ट ने सपा नेता के खिलाफ लगाए गए रासुका को किया खारिज। यूपी सरकार के फैसले पर हैरानी जताते हुए लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं कहीं। हालांकि गोदी मीडिया इसके बारे में कुछ नहीं बोल पाया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जब फैसला आ जाता है तो किसी को बोलने का हक नहीं होता। खबर क्या है, खबर पढ़ के सुनाता हूं। उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को आगाह किया है कि पर्याप्त आधार के बिना राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाने से राजनीतिक प्रतिशोध के आरोप लगते हैं। यह कहते हुए शीर्ष अदालत ने समाजवादी पार्टी के नेता यूसुफ मलिक के खिलाफ लगाए गए रासुका के सारे आरोपों को खारिज कर दिया। अब जिस तरह का एक डर लोगों के बीच बैठा हुआ था कि बुलडोजर बाबा आ जाएगा, रासुका लग जाएगी, ये लग जाएगा, वो लग जाएगा, तानाशाही जैसा माहौल उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश में था, लेकिन यहां वो खत्म होता हुआ नजर आ रहा है सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद। क्योंकि ये एक निर्णय बाकी की स्टेट्स के मुख्यमंत्रियों को, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें, उनके लिए एक सबक है। मलिक के तत्काल रिहाई के आदेश दिए गए। जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने रामपुर जेल से मलिक की तत्काल रिहाई का आदेश दिया। पीठ ने राज्य सरकार को नगरपालिका कर वसूली के मामले में राजनेता के खिलाफ रासुका लगाने के लिए फटकार लगाई। पीठ ने मंगलवार को कहा, राजस्व बकाया की वसूली की रासुका लगाने पर हम चकित हैं। हमारा मानना है कि स्पष्ट रूप से दिमाग लगाया ही नहीं गया है कि मामला रासुका लगाने का है कि नहीं है, इसलिए हम रासुका को रद्द करते हैं। निर्देश देते हैं कि याचिकाकर्ता को तुरंत रिहा किया जाए। और साथ में यह भी कहा शीर्ष अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने, कि रामपुर जिला न्यायाधीश को अविलंब भेजें ताकि मलिक को जेल से रिहा किया जा सके। सुनवाई के दौरान पीठ ने राज्य सरकार द्वारा पिछली सुनवाई पर अदालत के सुझाव के बावजूद मलिक के खिलाफ रासुका वापस नहीं लेने पर नाराजगी व्यक्त की। क्या यह एनएसए का मामला है? यही कारण है राजनीतिक प्रतिशोध के आरोप सामने आते हैं। पीठ ने, सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने यूपी सरकार के वकील से कहा कि राज्य को इसे स्वयं वापस लेना चाहिए था, और पीठ ने कहा, हमने आपको पिछली तारीखों पर आगाह किया था, लेकिन आपने इसे वापस नहीं लिया। हमने केवल रासुका को खारिज किया है और अपने आदेश में कुछ नहीं कहा है, लेकिन यही कारण है सभी तरह के राजनीतिक आरोप लगाए जाते हैं। वही सपा नेता का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ वकील SWA कादरी ने पीठ से कोर्ट के आदेश को तुरंत प्रसारित करने की मांग की। ये जनवरी का मामला था जिसको लेकर के समाजवादी पार्टी चली गई थी सुप्रीम कोर्ट। ये तो थी वो फटकार, ये वो डटकार जो सुप्रीम कोर्ट ने मारी। लेकिन यहां पर साथ में एक हवा और चल निकली जिसमें सोनू सूद का भी नाम जुड़ गया। यहां बहुत सारे ऐसे कंट्रोवर्शियल लोगों का नाम जुड़ गया जिनका कोई मतलब यहां जिक्र होना जरूरी नहीं था। जब एनएसए का ये फैसला यूसुफ से मतलब वापिस हुआ, तब मनीष कश्यप नाम का एक यूट्यूबर, जिस पर आपको पता है कि तमिलनाडु सरकार ने, स्टालिन सरकार ने उस पर बहुत एनएसए लगा दिया है, तो उन्होंने बोला कि उस पर भी एनएसए हटाया जाना चाहिए। मतलब दोनों मामले एक जैसे हैं। वो मामला भारतीय जनता पार्टी और संघ की नजरों में एक सा है। जब ये चलाया गया, ये मनीष के पक्ष में चलाया गया। मनीष के पक्ष में सबसे पहले सोनू सूद का एक ट्वीट आया जिसमें उन्होंने कहा, जितना भी मैं मनीष को जानता हूं, उसने हमेशा बिहार के लोगों के भले की ही आवाज उठाई है। हो सकता है उससे कुछ गलती भी हुई हो, पर यह बात है, मैं यकीन से कह सकता हूं कि वो देश हित के लिए यही लड़ा है। न्याय और कानून से ऊपर हमारे देश के लिए कुछ नहीं, जो भी होगा सही होगा। यह सोनू सूद का बयान मनीष कश्यप, उस मनीष कश्यप के लिए जो मनीष कश्यप कई आपराधिक धाराओं के मुकदमे बिहार में झेल चुका है, कई बार पुलवामा को लेकर के कश्मीरी लोगों के साथ जो है मारपीट कर चुका है। यह वही मनीष कश्यप यूट्यूबर है जिसने सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए सब कुछ करना मंजूर किया। लेकिन सोनू सूद का जब यह ट्वीट आया, तब सोनू सूद ट्रोल होने लगे और साथ में इतिहास खुलने लगा मनीष कश्यप के उस चैनल का, मनीष कश्यप के उस यूट्यूब चैनल के
भीतर के लोगों के मालिकों का, जो संघ से जुड़ा हुआ था, जिनके मालिकों के साथ लेना देना था। मनीष कश्यप जिसके फोटो राजनाथ सिंह के साथ वायरल होते हैं, जिसके फोटो बीजेपी के कई नेताओं के साथ वायरल होते हैं। देखिए दोस्तों, देश में चल क्या रहा है। ये वही सोनू सूद हैं जो कोविड काल में लोगों की बड़ी बड़ी सहायता कर रहे थे। लोगों की इनके साथ बड़ी आस्था जुड़ गई थी, देखिए भाई सोनू सूद को। लेकिन एक तरफ दूसरा पहलू यह भी था कि कोई अगर सहायता करता था कोविड के लोगों की तो सरकार उसको जेल के अंदर डाल दिया करती थी। लेकिन सोनू सूद के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। सोनू सूद उस टाइम देवता बन गए, हीरो ऑफ द सोशल मीडिया। और हीरो ऑफ द सोशल मीडिया का मतलब आप जानते हैं कि कोरोना में जितने लोगों की सहायता की गई उसमें यह नहीं देखा गया कौन हिंदू था, कौन मुसलमान था, कौन सिख था, कौन ईसाई था। लेकिन इस बीच जब सोनू सूद के बारे में एक नया खुलासा होता है तो सारे के सारे लोग सोशल मीडिया पर झटका खा जाते हैं। वो खुलासा यह होता है कि कोविड के समय सोनू सूद ने जिन मजदूरों की मदद की उनके ट्विटर अकाउंट डिलीट कैसे हो गए। कई सोनू सूद क्या ये सब स्क्रिप्टेड ड्रामा तो नहीं था। ये शेख साहब के एक ट्वीट पर आता है। इसमें सोनू सूद जवाब दे रहे हैं, भांजे आप अपने मामा से जल्द मिलेंगे। आई डोंट डिजर्व द बॉर्डर, ही इज माई आइडल, आवर नेशन प्राइड, ऑल आई कैन से इट, यू आर सुप्रीमली टैलेंटेड। उस टाइम कांग्रेस भी सहायता कर रही थी और सोनू सूद को एक ऐसी पर्सनैलिटी बनाकर के खड़ा कर दिया गया था जिसमें कांग्रेस का काम दबा दिया जाए। हालांकि लोगों की समझ में नहीं आया, कांग्रेस की भी समझ में नहीं आया। कांग्रेस भी सोच रही थी कि सोनू सूद सही दिशा में है। अब समझ में आ रहा है सोनू सूद का ट्वीट एक ऐसे व्यक्ति के लिए आना जो बिहार और तमिलनाडु और हिंदू और मुसलमानों के बीच दंगे कराने का मतलब कोशिश करता है अपने यूट्यूब के जरिए। वो झूठी खबर प्रसारित करता है तमिलनाडु में बिहार के लोगों के मारपीट की। वो झूठी फेक खबरें फैलाता है और इतनी फेक खबरें फैलाता है कि जिससे दंगे तक हो सकते थे। यहां इस बीच योगी की पुलिस थोड़ी सी तेज नजर आती है जब वो आगरा में दंगे कराने वाले लोगों का साजिश का भंडाफोड़ कर देती है, जिसमें संघ के लोग पकड़े जाते हैं, जिनके साथ जो 2 मुसलमान लोगों को भारी रिश्वत दे करके गौकशी करने का मतलब बोलते हैं गौकशी कर दो रामनवमी के दिन और दंगे भड़क जाएंगे। अब आप इन बातों से सोचिए कि दंगे भड़काने की कोशिश किस शिद्दत के साथ की जा रही है। और सोनू निगम अगर ऐसे व्यक्ति को सपोर्ट करते हैं, क्या वो नेशनल हीरो हैं? उनके ये सारे जो ट्विटर अकाउंट थे जो डिलीट हो गए हैं, अब क्या वो सिर्फ एक दिखावा था या एक ड्रामा था? बाबा रामदेव की तरह, अन्ना की तरह सीधे साधे जनता को ठगा गया। सुप्रीम कोर्ट जहां आईना दिखाता है वहीं सोनू सूद जैसे लोग संघियों के गुलाम नजर आते हैं। दोस्तों, आपकी इसके बारे में क्या राय बताइएगा जरूर। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।